बुंदेलखंड के ग्वालियर जिले से आती हैं। जी हाँ, वही बुंदेलखंड जिसे ईसुरी कवि के लिए जाना जाता है। वो शिक्षिका है, संस्कृत भाषा की गहन जानकारी उन्हें है और कई प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में उनकी रचनाएं प्रकाशित होती रहती हैं और साथ ही साहित्यिक मंचों पर भी उन्होंने अपनी सहभागिता दी है। तो आइए हम सब मिलकर स्वागत करते हैं आज अर्चना वामन गया जी का। अर्चना वामन गया जी, आवाज नहीं आ रही मुझे। यहाँ से तो सब ठीक है। आप अपनी अर्चना वामन गया जी, आपका इस पटल पर बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। आइए अपने काव्य पुष्प अर्पण करें इस महायज्ञ में। मुझे आवाज नहीं आ रही। जी, आपकी आवाज अच्छे से आ रही है। हर्षित, अब शायद कोई तकनीकी समस्या है जिसके कारण अभी अर्चना जी हमसे नहीं जुड़ पा रही हैं। तब तक चलिए मैं हिंदी भाषा के सम्मान में 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ। जब तक अर्चना जी जुड़े तब तक मैं हिंदी भाषा के सम्मान में 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ। सोहे सुभग श्रृंगार तभी, सोहे सुभग श्रृंगार तभी जब दुल्हन के माथे बिंदी हो। सोहे सुभग श्रृंगार तभी जब दुल्हन के माथे बिंदी हो। संगम होता पूर्ण तभी, संगम होता पूर्ण तभी जब संग सरस्वती गंगा कालिंदी हो। संगम होता पूर्ण तभी जब संग सरस्वती गंगा कालिंदी हो। मातु शारदे है तुमसे यही प्रार्थना पल पल मेरी, मातु शारदे है तुमसे यही प्रार्थना पल पल मेरी। नहीं एक दिवस हिंदी भारत में दिवस दिवस हिंदी हो, भारत में दिवस दिवस हिंदी हो। अर्चना जी हमारे बीच जुड़ चुकी हैं। आदरणीय अर्चना जी, आपका स्वागत है। आइए अपना कविता पाठ आरंभ कीजिए। जी जी, बहुत शुक्रिया मैम, और क्षमा चाहती हूँ कि मैं आवाज नहीं आ रही थी एक्चुअली मुझे, और इस माता को नमन करती हूँ। और तकनीक का युग है तो तकनीकी समस्याएं उपस्थित हो ही जाया करती हैं, लेकिन कोई बात नहीं है। आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपका। आप सभी का मैं अभिवादन करती हूँ, और जितने भी सभी श्रोता हमसे जुड़े हैं मैं सभी का अभिवादन करती हूँ, और जोशी जी को प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ, और इस महायज्ञ को नमन करती हूँ, और कि मुझे ये अवसर दिया कि इस महायज्ञ में आहुति हो। और देखिए, उत्थान हिंदी के उत्थान और विकास के लिए कार्य कर रहा है, इसमें हमें सफलता मिलेगी। इसलिए मां शारदे से मैं अपनी कुछ चंद पंक्तियों में कहूंगी कि ज्ञान का भंडार हमें यूं मिलता रहे, ज्ञान का भंडार हमें यूं ही मिलता रहे, और हम यूं ही सृजन करते रहे। इसके लिए माँ के श्री चरणों में निवेदित है मेरी कुछ पंक्तियां। मां शारदा परमेश्वरी शुभ्र रूपा नमोस्तुते, वंदौ मातु सरस्वती भव भयहारी नमोस्तुते। वाग्देवी विद्महे कामराजाय धीमहि, वाग्देवी विद्महे कामराजाय धीमहि,
वर दे काम रूपाणी, वाग्देवी नमोस्तुते। मां शारदा परमेश्वरी, रूपा नमोस्तुते। जनक जननी पद पंकजा, वीणा पुस्तक धारिणी। जनक जननी पद पंकजा, वीणा पुस्तक धारिणी। महिमा अमित अनंतो, वीणा वादिनी नमोस्तुते। मां शारदा परमेश्वरी, शुभ्ररूपा नमोस्तुते। सद्गुण वैभवशालिनी, त्रिभुवन विख्याता सदा। सद्गुण वैभवशालिनी, त्रिभुवन विख्याता सदा। चंद्र वदनी पद्मासिनी, मंगलकारी नमोस्तुते। मां शारदा परमेश्वरी, शुभ्ररूपा नमोस्तुते। ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा, सर्वे सदा वंदिता। ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा, सर्वे सदा वंदिता। विद्या वाग्मिता देवी, शुभ्रयाभा नमोस्तुते। मां शारदा परमेश्वरी, शुभ्ररूपा नमोस्तुते। शुभ्ररूपा नमोस्तुते। माँ शारदे को नमन, इस मंच को नमन, इस समृद्ध मंच को नमन। और आप सभी का मैं अभिवादन करती हूँ। और चलिए मैंने स्वागत है अर्चना वामगया, स्वागत है आपका। जी मैम, बामन गया। अर्चना बामन गया, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे मंच पर। आप कुछ अपनी कविताएं सुनाएं। जी जी जी। अपने सरस्वती अर्चना, अपने सरस्वती वंदना बहुत अच्छी सुना रही हैं आप, स्वागत है आपका। जी जी शुक्रिया। अभी मैंने 4 पंक्तियां अपने इस महायज्ञ की लिखी हैं, बिल्कुल रिसेंटली लिखी है। महायज्ञ जोशी जी ने करवाया, महायज्ञ ये जोशी जी ने करवाया, महायज्ञ ये। कविताओं का महायज्ञ भारत के दिल पर छाया, महायज्ञ ये। हाँ, कविताओं का महायज्ञ भारत के दिल पर छाया, महायज्ञ ये। हाँ, महायज्ञ जोशी जी ने करवाया, महायज्ञ ये। एक एक कर आहुति दी कवियों ने रंग जमाया, महायज्ञ ये।
हाँ, एक एक कर आहुति दी कवियों ने रंग जमाया, महायज्ञ ये, हाँ महायज्ञ जोशी जी ने करवाया, महायज्ञ ये रोला छंद में मैंने लिखा है ऐसे। और अभी बहुत बढ़िया लिखा है, बहुत बढ़िया जी। सब मिलकर हम काम करें और मन है खूब हर्षाया, महायज्ञ ये, हाँ सब मिलकर हम काम करें है मन ये बहुत हर्षाया, महायज्ञ ये, हाँ महायज्ञ जोशी जी ने करवाया, महायज्ञ ये। हिंदी का विकास रहे संकल्प बहुत करवाया, महायज्ञ है यही मेरी, है यही शुभ कामना, हो फलीभूत ये आया, महायज्ञ ये, हाँ महायज्ञ जोशी जी ने करवाया, महायज्ञ ये। और इस महायज्ञ जोशी जी ने इसका प्रारंभ कर दिया है और मैं चाहती हूँ कि जी सफलता प्रदान हो और हमारे हिंदी का उत्थान और विकास होता रहे। इसी कामना को लेकर हमारे जोशी जी ने इतने बड़े आयोजन को किया है जिसमें सबकी आहुतियां सम्मिलित हो रही हैं। तो मेरी शुभकामनाएं भी जोशी जी के साथ है, मंच के साथ है और हम सभी के साथ है। स्वागत है। एक रचना की डिस्टर्बेंस बहुत है, अभिनंदन है आपका। दे रही है, मैं क्षमा चाहती हूँ। चलिए एक रचना की ओर ले चलती हूँ मैं आपको, तो मुझे बहुत प्रिय है और मैं आशा करती हूँ अवश्य सुनेंगे इस प्रसन्नता के साथ। अवश्य अर्चना, आपकी रचना सुनेंगे, रचना सुनेंगे आपकी। स्वागत है रचना। जी मैं अपनी एक रचना की ओर ले चलती हूँ आपको, जो प्रेम पर है। अवश्य जी धन्यवाद, स्वागत है आपका अर्चना जी। तुमको पाकर लगा यूं मुझे, तुमको पाकर लगा यूं मुझे, जैसे रब मिल गया हो मुझे, तुमको पाकर लगा यूं मुझे, जैसे रब मिल गया हो मुझे। देखिए हमको जब प्रेम मिल जाता है अपना, तो हमें ऐसा लगता है कि दुनिया का सब कुछ मिल गया है हमें और अब कुछ भी शेष नहीं है ईश्वर से मांगने के लिए। तो कुछ उन्हीं भावनाओं में मैंने अपना यह गीत लिखा। पूजा मंदिर में भी और शिवालय में भी ना मिले तुम मुझे, ना मिली रोशनी मन के मंदिर में तुम आब से, मन के मंदिर में तुम आब से, प्रेम के पुष्प बरसा गए, तुमको पाकर लगा यूं मुझे, जैसे रब मिल गया हो मुझे। और देखिए आगे क्या कहते हैं कि हम सभी जानते हैं कि प्रेम से हमारी पूरी सृष्टि है, पूरी सृष्टि इस प्रेम पर निर्भर है, पूरा ब्रह्मांड कहिए सब कुछ इस प्रेम पर निवेदित है। प्रेम से है धरा, प्रेम से है गगन, प्रेम से सारी सृष्टि के आवागमन, प्रेम ही चिर सनातन रहे, प्रेम ही चिर सुवासित रहे, प्रेम ही चिर सनातन बने, प्रेम ही चिर सुवासित रहे, तुमको पाकर लगा
यूं मुझे जैसे रब मिल गया हो मुझे। और आखिरी बंद और पढ़ती हूँ। और जी बहुत शुक्रिया आप बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी धन्यवाद, बहुत शुक्रिया जी, बहुत सुंदर पढ़ रही है, स्वागत है आपका, अभिनंदन है जी, बहुत सुंदर पढ़ रही है, क्रम बनाए रखिएगा जी। जी जी जी। प्रेम से गीत है, प्रेम सरगम भी है, प्रेम से साधना, प्रेम संगीत है। प्रेम की ज्योति जलती रहे, प्रेम की रीत पलती रहे, तुमको पाकर लगा यूं मुझे जैसे रब मिल गया हो मुझे, जैसे रब मिल गया हो मुझे। बहुत शुक्रिया, आपको मेरी ये रचना अच्छी लगी। और जी बिल्कुल आपके नाम के अनुरूप है, जैसा आप अर्चना जी हैं, अर्चना है, वैसे ही अर्चन वंदन का भाव जो है आपकी कविताओं से प्रकट हो रहा है। आज में तदनुरूप जैसा नाम है, यथा नाम तथा गुण, क्योंकि आपका विषय संस्कृत है और अर्चना जी मैंने भी संस्कृत में ही एमए किया है, तो दोनों का अर्चना और रचना बहुत अच्छा समन्वय जो है आज बना है ईश्वर की कृपा से। स्वागत है आपका जी, आगे आगे और अर्चना और मैं अर्चना हूँ, ईश से मेरा संबंध है और मैंने बहुत सारी अपने ईश को ही निवेदित की है, लेकिन बहुत सारी रचनाएं पढ़ने का वक्त भी नहीं है। चलिए एक और पर अपनी रचना को पढ़ती हूँ। मुझे आशा है कि उसको भी आपका आशीर्वाद उसने उसी तरह मिलेगा जैसे मेरी पहली रचना को मिला है। बिल्कुल स्वागत है, अभिनंदन। जब से देखा तुझको, हाँ जब से देखा तुझको, मैं सुध बुध भूल गई, तेरे सतरंगी सपनों मैं खुद को भूल गई, तेरे सतरंगी सपनों मैं खुद को भूल गई। बहुत शुक्रिया। जब से देखा तुझको मैं सुध बुध भूल गई, तेरे सतरंगी सपनों मैं खुद को भूल गई। और क्या कहती हूँ, एक रात बैठे बैठे चांद को निहारे रही, तारे गिन गिन के मैं रात को बिता रही। जब हमको प्रेम मिलता नहीं है तो ऐसा ही कुछ इंतजार हमें रहता है। तो तभी ये रचना में आ गया मेरा ये भाव। एक रात बैठे बैठे चांद को निहारे रही, तारे गिन गिन के मैं रात को बिता रही। जुगनू तेरी यादों के दिखने लगे जो मुझे पलकों पे धीरे धीरे उनको संवार रही, पलकों पे धीरे धीरे उनको संवार रही। जुगनू तेरी यादों के दिखने लगे जो मुझे पलकों पे धीरे धीरे उनको संवार रही, पलकों पे धीरे धीरे उनको संवार रही। और तेरे इश्क की चादर को, हाँ तेरे इश्क की चादर को मैं ओढ़ के बैठ गई। जब से देखा तुझको मैं सुध बुध भूल गई, तेरे सतरंगी सपनों मैं खुद को भूल गई, तेरे सतरंगी सपनों मैं खुद को भूल गई। मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि मैंने बहुत सारे गीत लिखे हैं, गीत की कवित्री नाम से ही मुझे अभी पहचान मिल रही है। मुझे अर्चना जी, हमने आपके बारे में काफी पढ़ा, आपको बहुत पुरस्कार भी हिंदी क्षेत्र में मिले हुए हैं। आपकी गीत रचनाएं तो वास्तव में आज रूबरू हो रही है, हम सुनने। बहुत बढ़िया, स्वागत है आपका। जी जी बहुत शुक्रिया। और आगे अपना बंद रखती हूँ। जी स्वागत है। भाव तेरे मन मुझे थे ऐसे जैसे कोई कविता को ही मैं संसार मान बैठी थी। भाव तेरे मन में जगे थे ऐसे जैसे कोई कविता को ही मैं संसार मान बैठी थी।
मन में जगी थी आग, आंखों में लगी थी प्यास, खुद को मैं मीरा सी दीवानी मान बैठी थी। देखिए मीरा जी का एक ऐसा ही व्यक्तित्व है कि उन्होंने कभी कान्हा को प्रत्यक्ष रूप में नहीं देखा। उन्होंने उनको बस हमने एक मन में साकार रूप उनकी एक प्रतिमा देखी और उसी को उन्होंने अपना सब कुछ मान लिया। तो बस वही कुछ निवेदन मैं भी कर रही हूँ। तेरे मन में लगे थे ऐसे जैसे कोई कविता को ही मैं संसार मान बैठी थी। मन में जगी थी आग, आंखों में लगी थी प्यास, खुद को मैं मीरा सी दीवानी मान बैठी थी। हेलो, मीरा सी दीवानी मान नमस्ते। बैठी थी, खुद को मैं मीरा सी दीवानी मान बैठी थी। और तेरी फोटो रख के पास, हाँ तेरी फोटो रख के पास, पूजा पे बैठ गई। जब से देखा तुझको मैं सुध बुध भूल गई। तेरे सतरंगी सपनों मैं खुद को भूल गई। तेरे सतरंगी सपनों मैं खुद को भूल गई। बहुत शुक्रिया। और दोनों संचालिका गायब हो गई है, कोई बात नहीं, मैं अपना ये काव्य पाठ जारी रखती हूँ। और मुझे पता है बहुत सारा व्यवधान अभी परसों ही मैंने भी किया संचालन, तो इस चीज को मैं समझती हूँ कि जी गिरधारी भैया बहुत धन्यवाद। और रूपल श्रीवास्तव जी जुड़ी हैं, ब्रजेश जी, सभी आप सभी को बहुत सारा शुक्रिया। आपका प्यार और स्नेह और आपका आशीर्वाद मुझे यूं ही मिलता रहे। इस काव्य पाठ से आप जुड़े रहिए। और चलिए मैं बात करूंगी बेटी के लिए, क्योंकि नारी होने के पहले हम बेटी भी हैं। जी चंद पंक्तियां रखती हूँ और बेटी की महिमा का गान करती हूँ अपने इस मुक्तक में। स्वागत है आपका, अभिनंदन। शान है बेटी, पिता की शान है बेटी, कि माँ की जान है बेटी, पिता की शान है बेटी, कि रिश्तों में घुली मीठी सी एक मुस्कान है बेटी, कि रिश्तों में घुली मीठी सी एक मुस्कान है बेटी, कि आंगन की ये खुशबू है, कि आंगन की ये रौनक है, कि आंगन की ये खुशबू है, कि आंगन की ये रौनक है, कि ईश्वर का दिया सबसे बड़ा वरदान है बेटी, कि ईश्वर का दिया सबसे बड़ा वरदान है बेटी। तो हम सभी जानते हैं कि ईश्वर का सबसे बड़ा वरदान है वो बेटी है, क्योंकि अगर बेटी ना हो, नारी ना हो, तो इस सृष्टि की कल्पना भी नहीं की जा सकती, मुझे ऐसा लगता है। और आप मेरी बात से जरूर सहमत होंगी। जी जी। और एक रचना जो मुझे बहुत पसंद है, जो मैंने कन्या भ्रूण हत्या पे लिखी है, वो मेरी एक सशक्त रचना है, उसको बहुत आशीर्वाद भी मिला है। तो मैं चाहती हूँ इस मंच से कि उस रचना को मैं जरूर पढूं। और मुझे लग रहा है अर्चना जी, मुझे लग रहा है आपको उस रचना पे शायद पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए मैं बहुत बधाई, आपको बहुत बहुत बधाई और पुनः स्वागत है आपका। जी बहुत शुक्रिया आपका। बहुत अच्छा संचालन कर रही हैं, हालांकि डिस्टर्बेंस के तहत मैं उसे स्टार्टिंग में सुन नहीं पाई, लेकिन बाद में मैं जरूर उसे सुनूंगी। आपके लिए क्या क्या कहा है वो जरूर मैं सुनना चाहूंगी। देखिए आपका जो स्नेह है और जो आपका की बातें होती हैं वो हमें बहुत प्रोत्साहित करती हैं, आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। तो हम सभी चाहते हैं कि हमको ऐसा प्रोत्साहन निरंतर मिलता रहे, ताकि हम इस क्षेत्र में आगे बढ़ते रहे। और मैं बताना चाहूंगी जोशी जी मेरे इस आत्मविश्वास में बहुत बड़े सहयोगी हैं। मैंने जब से उनके
इस मंच पर काव्य पाठ किया, तब से मैं उनसे जुड़ी और उनका बराबर एक बड़े भाई की तरह मुझे आशीर्वाद ये सब कुछ मिलता रहा। उन्होंने मेरे अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास पैदा किया। जुड़ने के बाद मैंने जो अपने अंदर परिवर्तन देखा वो शायद जोशी जी की वजह से है, और मैं ईश्वर से कामना करती हूँ कि मैं जोशी जी का सानिध्य और उनका आशीर्वाद मुझे हमेशा से हमेशा मिलता रहे, जब तक मैं इस क्षेत्र में रहूं और जब तक जिंदा रहूं। धन्यवाद अर्चना जी, धन्यवाद। और जोशी जी का इस लाइव प्रोग्राम से मैं स्वागत है मंच से। हम सब उनका पुनः धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। बहुत ही बड़े व्यक्तित्व के धनी है वो, मैं बता नहीं सकती। जो श्रद्धा मुझे है वो मेरे अंतर मन में है, वो मेरे कह नहीं सकती, उसके लिए मेरे उतने पर्याप्त शब्द नहीं है, लेकिन वास्तव में मैं उनके लिए बहुत श्रद्धा रखती हूँ। स्वागत है, धन्यवाद। रचना की ओर मूर्ति रचना की ओर चले आप, एक रचना आपकी ओर सुनाए। जी जरूर। आपका स्वागत है, रचना की ओर चलिए आप, रचना आपका स्वागत करती है। चलिए, मैं एक कन्या जो अभी सिर्फ गर्भ में है और उसके माता पिता रचना शास्त्री की तरफ से आपको रचना की तरफ ले जाने के लिए मैं पुनः आपका स्वागत करती हूँ। जी बहुत शुक्रिया। चलिए। बड़ी मासूम अर्जी है मुझे दुनिया में आने दो। एक कन्या जो सिर्फ अभी गर्भ में है, वो अपने माता पिता से क्या विनती कर रही है, वो मैंने लिखने का प्रयास किया है। बड़ी मासूम अर्जी है मुझे दुनिया में आने दो, मुझे तुम बोझ मत समझो, मुझे भी मुस्कुराने दो। तुम्हारी ही तो बेटी हूँ, तुम्हारा अंश हूँ बाबा, तुम्हारी ही तो बेटी हूँ, तुम्हारा अंश हूँ बाबा, तुम्हारा रक्त हूँ बाबा, तुम्हारा प्यार पाने दो, तुम्हारा रक्त हूँ बाबा, तुम्हारा प्यार पाने दो। और क्या कहती हूँ मैं? तेरे उपवन की कलिका हूँ, मुझे भी खिलाने दो, मेरी हर सांस तुमसे है, ना रोक कर यूं उल्हाने दो, कि बेटे के सभी फर्जों को मैं दिल से निभाऊंगी, कि बेटे के सभी फर्जों को मैं दिल से निभाऊंगी, करूंगी नाम मैं रोशन, मुझे दुनिया में आने दो, करूंगी नाम में रोशन, मुझे दुनिया में आने दो। ये एक ऐसी रचना है, इसे पढ़ते ही पता नहीं मेरा गला ऐसा रुंध जाता है, वो सारे सीन जो माने गला होते हैं हमारा भी मेरा भी गला रुंध गया। बड़ी भाव विभोर रचना थी, बेटी बचाओ पर शायद आपने ये लिखी है और आपको इस पर पुरस्कार भी मिला है। बहुत बहुत स्वागत है, पर आपने थोड़ा चुप कर दिया, निशब्द हो गई मैं इस रचना को।
जी जी जी। क्योंकि बेटियों को पैदा करने के पहले, अब आज तो शिक्षित समाज हो गया है, उतनी माने भेदभाव नहीं है बेटे और बेटियों के बीच, लेकिन कहीं ना कहीं जहाँ अस्पृश्यता है, जहाँ गरीबी है, वहाँ जरूर ये स्थिति अभी भी बनी हुई है मुश्किल है वहाँ। कि को जन्म से पहले ही मार दिया जाता है। और एक आखिरी बंद रखती हूँ, आप सभी से जुड़ने का फिर से प्रयास करती हूँ। मैं एक नन्ही सी चिड़िया हूँ, मुझे भी चहचहाने दो, बड़ी सुंदर ये दुनिया है, मुझे दुनिया में आने दो, कि गलती से कभी बाबा तुम्हारा दिल ना तोड़ूंगी, कि गलती से कभी बाबा तुम्हारा दिल ना तोड़ूंगी, करूंगी उम्र भर सेवा, मुझे सेवा कराने दो, करूंगी उम्र भर सेवा, मुझे सेवा कराने दो, बड़ी मासूम अर्जी है, मुझे दुनिया में आने दो, मुझे तुम बोझ मत समझो, मुझे भी मुस्कुराने दो। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। अति भावुक रचना, अति भावुक रचना, सबको भावुक कर दिया मेरे ख्याल से। जो भी मंच पर जुड़े होंगे, सुन रहे होंगे, इस समय सभी भावुक होंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा बेटी बचाओ पर एक रचना सुनाई। धन्यवाद। अभी आप मुझे बताइए, समय है क्या मेरे पास? है अभी आपके पास? नहीं है? आपके 10 है, मिनट और है, आपके आपके पास समय है, आप सुनाइए। सुनाइए। अच्छा, अभी समय है मेरे पास। ठीक है, ठीक है। चलिए, क्योंकि ये महायज्ञ कविताओं का महायज्ञ है और हिंदी के विकास और उत्थान के लिए इस महायज्ञ को किया जा रहा है, किसी उद्देश्य से इस महायज्ञ को किया जा रहा है। तो मैं चाहती हूँ इस मंच पर अपनी एक हिंदी की रचना को भी पढूं और उसको भी उतना ही आशीर्वाद मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है। स्वागत है। जी, शुक्रिया। है मुझको गर्व जिस पर वो मेरी पहचान है हिंदी, मुझे अपनी देश की मिट्टी से प्यार है, रोम रोम इस धरा का कर्जदार है, मैं इसकी अर्चना करूं, मैं इसकी वंदना करूं, मैं इसकी वंदना करूं, मैं इसकी अर्चना करूं। और देखिए, जब हम कहीं जाते हैं तो हम अकेले नहीं होते, हमारे साथ हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता और हमारी भाषा साथ साथ चलती है। और मुझे गर्व है कि मैं इस हिंदी भाषी देश की बेटी हूँ, मैं इस भारतवर्ष की बेटी हूँ। तो एक रचना आपके लिए समर्पित करती हूँ, इस महायज्ञ में अपनी आहुति के रूप में समर्पित करती हूँ अपनी इस रचना को। स्वागत है, स्वागत है मुझको गर्व जिस पर वो मेरी पहचान है हिंदी, जो अपनेपन की परिभाषा वो भाषा मात्र है हिंदी, जो अपनेपन की परिभाषा वो भाषा मात्र है हिंदी। और देखिए, हिंदी हमारे रग रग में, हमारी नस नस में कैसे समाहित है। घुली है मन के भावों में, प्रीत की रीत है हिंदी, घुली है मन के भावों में, प्रीत की रीत है हिंदी,
जहाँ सत्यम शिवम और सुंदरम का पाठ है हिंदी। जहाँ सत्यम शिवम और सुंदरम का पाठ है हिंदी। और देखिए आगे मैं क्या कहती हूँ कि जो हिंदी है माने इसमें सारी भाषाओं का जन्म हुआ, सबकी जननी भी कहलाती है। हालांकि ये संस्कृत से उपजी है लेकिन फिर भी सारी भाषाओं की जननी है, हमारी मातृभाषा है, हमारे भारतवर्ष की भाषा है। तो आगे मैं कहती हूँ, हृदय की वेदनाओं को संभाले रखती है हिंदी। ये एहसासों की भाषा है, पल्लवित मन की अभिलाषा। कि तपती धूप में शीतल सी छाँव है मेरी हिंदी। चाहे हम कितनी भी दूसरी भाषाओं को बोल लें या कहें कि अंग्रेजी भाषाओं को बोल लें, लेकिन जो अपनापन हमें हिंदी भाषा को बोलने और सुनने में मिलता है, मुझे नहीं लगता कि कहीं अन्यत्र मिलता है। ऐसा मेरा विचार है और आप भी मेरी इस बात से जरूर सहमत होंगी। जी जी। कि तपती धूप में शीतल सी छाँव है मेरी हिंदी। कि जिसके अंक में मिलता वो माँ का लाड़ है हिंदी। कि जिसके अंक में मिलता वो माँ का लाड़ है हिंदी। और देखिए आगे मैं कहती हूँ कि नस नस में समाई है मेरी संस्कार है हिंदी। भोर का ये उजाला है, तिमिर का नाश है हिंदी। आप एक कल्पना कीजिए, एक इमेजिन कीजिए जी, बहुत शुक्रिया, कि यदि हमारे देश में हिंदी भाषी ही रहे, सिर्फ हिंदी का ही बोलबाला हो, हिंदी को राष्ट्रभाषा का भी दर्जा मिल जाए, अभी राजभाषा का दर्जा हमें प्राप्त है, अगर वो राष्ट्रभाषा भी बन जाए तो कितना कुछ सुखद हो जाएगा। और अंग्रेजी का बिल्कुल भी यहाँ प्रचलन ना हो तो हिंदी मुझे लगता है चरम पर पहुंचने में उसको बहुत वक्त नहीं लगेगा। और मैं कुछ ऐसा ही कहती हूँ। स्वागत है, बहुत सुंदर। हमारी ईश्वर से प्रार्थना है कि आपकी ये प्रार्थना, आपका जो ये वंदना है, ये प्रार्थना है, स्वीकृत हो। सुनाइए आपको, स्वागत है। कि नस नस में समाई है मेरी संस्कार है हिंदी। भोर का ये उजाला है, तिमिर का नाश है हिंदी। ना झुकने दूंगी हिंदी को मैं सर का ताज बनाऊंगी। ना झुकने दूंगी हिंदी को मैं सर का ताज बनाऊंगी। चरम के शीर्ष पर आरूढ़ हिंदी को बिठाऊंगी। चरम के शीर्ष पर आरूढ़ हिंदी को बिठाऊंगी। और मुझे लगता है कि ऐसी ही कामना हम सारे हिंदी भाषियों की होनी चाहिए कि सबसे ऊपर, सबसे ऊंचे शिखर पर हमारी हिंदी का बोलबाला हो, हमारी हिंदी विराजित हो, सुशोभित हो। ऐसा हम सभी, हम हिंदी भाषी लोग इस बात को कहेंगे तो जरूर हिंदी शिखर पर पहुंचेगी। देश विदेशों में भी हिंदी का इतना प्रचलन हो चुका है जो पहले नहीं था। और ऐसे मंच, नरेश चंद्र जोशी जैसे मंच अगर इतने तैयार हो जाएंगे तो हिंदी
वह संसार की सबसे पहली भाषा भी बन सकती है। धन्यवाद, जी स्वागत। बिल्कुल बनेगी, ऐसी हमारी ईश्वर से भी कामना है। और एक और इसमें मैंने बंद रखा है, वो भी आपके जी। समक्ष निवेदित करती हूँ। स्वागत है। कोटि कंठों की भाषा है, सुसज्जित मन की परिभाषा है। मेरा तो एक ऐसा मानना बहुत है, बढ़िया, मेरे सामने बहुत बढ़िया। वाह, स्वागत है, बहुत बढ़िया। कि करोड़ों कंठों की भाषा है ये। और आप देखिएगा कि आपके समक्ष कभी कोई इंग्लिश में बात करता है तो आपको उतना प्रभावित नहीं करेगा जितना कोई अच्छा और शुद्ध परिमार्जित अगर हिंदी भाषी बात करता है तो वो एक जहन में उतर जाती है। हमेशा याद रहती है उसकी छवि। मेरे साथ तो ऐसा ही है कि मैं हिंदी भाषी लोगों को बहुत पसंद करती हूँ। हालांकि अंग्रेजी कहना मुझे आता है, मुझे समझ आती है, लेकिन मैं फिर भी हिंदी बोलना पसंद करती हूँ क्योंकि इस भारत की बेटी हूँ, इस हिंदी भाषा की बेटी हूँ मैं। बिल्कुल सत्य कहा। कोटि कंठों की भाषा है, सुसज्जित मन की परिभाषा, संस्कृत की ये पुत्री है, ये भाषाओं की जननी है। संस्कृत की ये पुत्री है, ये भाषाओं की जननी है। आप सभी को पता होगा कि हमारी जो ये संस्कृत भाषा है वो देव भाषा है, देवताओं ने इसे बोला है। हालांकि ये बहुत क्लिष्ट भाषा है, जब तक समझ में नहीं आती तो हमारे लिए बहुत कठिन हो जाती है। तो मुझे लगता है वहीं से शायद हिंदी का उदय हुआ। नहीं तो पहले इसको देववाणी संस्कृति हुआ करती थी और वहीं से बहुत सारे हमारे हिंदी में जो शब्द हैं वो संस्कृत के ही शब्द हैं। और मैं संस्कृत से एमए हूँ, मैंने मास्टर किया है और मैंने कॉलेज टॉप किया है, मुझे स्कॉलरशिप भी मिली हुई है। इस मंच से हालांकि ये कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मुझे गर्व है इस बात पर कि मैंने संस्कृत में मास्टर किया है और मुझे स्कॉलरशिप मिली, मैंने कॉलेज टॉप किया। बहुत बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, आपको शुभकामनाएं। जी बहुत शुक्रिया। भूपेंद्र भैया जुड़े हैं, गिरधारी भैया जुड़े हैं, बहुत सारे माननीय वरिष्ठ जन मुझे सुन रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का। और एक और बंद रखती हूँ, कोटि कंठों की भाषा है, सुसज्जित मन की परिभाषा, संस्कृत की ये पुत्री है, ये भाषाओं सुर और ताल में लिपटी सरगम है तेरी हिंदी। और संगीत की भाषा वो भी मुझे लगता है हिंदी से ही बना है, सब कुछ उपजा है हमारी हिंदी से। सुर और ताल में लिपटी ये सरगम है मेरी हिंदी, सिंदूरी रंग में रंगती मेरे भारत की है बिंदी, सिंदूरी रंग में रंगती मेरे भारत की है बिंदी। है मुझको गर्व जिस पर वो मेरी पहचान है हिंदी, जो अपनेपन की परिभाषा वो भाषा मात्र है हिंदी। बहुत शुक्रिया, बहुत सारा आशीर्वाद मैंने अभी देखा, मुझसे जुड़े हुए सभी वरिष्ठ जन का मुझे आशीर्वाद और इसलिए मिल रहा है, तो ये आशीर्वाद जरूर फलीभूत हो, ऐसी माँ शारदे से कामना करती हूँ कि इस क्षेत्र में यदि मैं आई हूँ तो जरूर आगे बढ़ पाऊं, ऐसी ईश्वर से कामना है मेरी।
और इस मंच से भी कामना, इस मंच ने मुझे बहुत नाम दिया है, ये मैं जानती हूँ। जब से जोशी जी से जुड़ी हूँ, सच में बहुत श्रद्धा से अभिभूत हूँ, उनके प्यार से अभिभूत हूँ। एक छोटी बहन की तरह वो मुझ पर बहुत स्नेह लुटाते हैं और चाहती हूँ कि ये स्नेह कभी कम ना हो, बल्कि बढ़ता ही जाए, इतना बढ़े कि आकाश भर हो जाए, ऐसा स्नेह मेरे जोशी भैया देते हैं मुझे। और आप सभी का भी स्नेह मुझे बराबर और निरंतर मिलता रहे, ऐसी कामना मैं करती हूँ। और मुझे लगता है शायद समय अभी पूरा हो गया है, तो मुझे अपनी आप वाणी को इतना विराम देना चाहिए। आप इतना इन्हीं अच्छा शुभकामनाओं के बोलती हैं। साथ जी, कि ये महायज्ञ इसी तरह सफलता की ऊंचाइयां चढ़ता रहे और हिंदी का विकास करता रहे। धन्यवाद। बहुत अच्छा आपने बोला। नरेश चंद जोशी मंच से, मैजिक मंच से आपका बहुत बहुत आभार।